नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड अंडरस्टूड स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सृष्टि सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह थॉमस गोल्ड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, यानी सौरमंडल में जो ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8। सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो 8। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह है, यानी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का जो ग्रह है वह शुक्र जो है पृथ्वी का एक ऐसा ग्रह है जो सबसे निकट का है। तो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का जो निकटतम तारा है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे दूर स्थित है वो बृहस्पति है, या इसी का नाम क्या है? तो जुपिटर ग्रह, बृहस्पति ग्रह या जुपिटर ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वह बुध है। बुध क्या है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? ऐसा कौन सा गति है जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, परिक्रमण गति के कारण ही जो है ना पृथ्वी पर ऋतुएं होती है, क्योंकि मौसम बदलती है तो ऋतुएं आती हैं। अगला है कि किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन कि दिन और रात कहाँ बराबर होती है? ऐसा कौन सा जगह है जहाँ दिन और रात बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषुवत रेखा पर जो है ना दिन और रात बराबर होता है। जब विषुवत रेखा पर जाएगा तो दिन और रात दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांश जो है उसके बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश के बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी? तो 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पृथ्वी का उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? ऐसा कौन सा तारीख है जिस दिन दिन और रात दोनों क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च एवं 22 मार्च को, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को जो है ना दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो किस तिथि को जो है ना दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ना दिन और रात क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कि चंद्र ग्रहण होता है जब, क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाते हैं। यानी चंद्र ग्रहण तब होता है जब जो है ना पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। तो पृथ्वी पर जो है क्या होता है? चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है, इसी कारण क्या होती है? चंद्र ग्रहण होती है। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा
तो सूर्य की जो रोशनी है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, जिसके कारण क्या होती है, चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जो है वह सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या होती है, चंद्रमा आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जब सूर्य एवं चंद्रमा की पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब जो है ना सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसकी खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी। पहला है कि टाइटन जो है ना शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसको पहले आप याद रखिएगा। टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। और टाइटन की खोज जो थी 1665 ईस्वी में हुई थी। टाइटन की खोज कब हुई थी, तो 1665 ईस्वी में। अभी टाइटन की खोज की किसने, तो टाइटन की खोज जो थी वो हेनरी जॉन ने की थी 1665 ईस्वी में। किसने, तो हेनरी जॉन ने 1665 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं, जिससे आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि इसे स्याल भी कहते हैं। तो भूपरपट्टी, क्रस्ट या स्याल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ऊपरी परत भूपरपट्टी में किस तत्व की जो है ना अधिकता होती है, मात्रा सर्वाधिक होती है। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, स्याल या क्रस्ट या भूपरपट्टी, इसमें किस तत्व की प्रधानता होती है, तो ऑक्सीजन की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की क्या होती है, प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टान में पाया जाता है। तो खनिज तेल एवं कोयला जो है वह किस चट्टान में पाया जाता है। तो खनिज तेल और कोयला जो है वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान अक्सर समुद्र में बनते हैं, क्योंकि यह जीव जंतु के सड़े गले अवशेष और कई प्रकार के छोटे छोटे जीव, और जब वृक्ष सब समुद्र के अंदर गलते हैं, धीरे धीरे जमा होते तलछट के रूप में, तब जो है ना समुद्र के अंदर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जिसमें खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पति एवं जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अवसादी चट्टान का निर्माण वनस्पति एवं जीव जंतु से होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट की जिसकी ऊंचाई है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। कितनी, तो 8,848 मीटर। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 8,849 मीटर भी देगा, तो वह भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। भूकंप की तीव्रता की माप जो है ना वह सिस्मोग्राफ के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह ओजोस डेल स्लाडो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि ओजोस डेल स्लाडो जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैप्सिन सागर से सीमा साझा करती है। कौन से एक ऐसा देश है जो कैप्सिन सागर से अपनी सीमा को जो है ना साझा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कैप्सिन सागर से अपनी सीमा का साझा करती है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। किस महाद्वीप में जो है ज्वालामुखी नहीं है, तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें क्या है, ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह बेकाल या रूस बेकाल झील है। बेकाल झील कहाँ पड़ता है, तो रूस में जो है बेकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील है। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह विश्व की सबसे बड़ी झील
कैस्पियन झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन कि ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड द्वीप स्थित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एकांगुआ पर्वत किस महादेश में स्थित है? तो एकांगुआ पर्वत जो है वह एक दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एकांगुआ पर्वत किस महादेश में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका क्या है? एक महादेश है, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया अफ्रीका, सभी क्या है? महादेश है। अगला है कि विश्व का सबसे ऊंची झील है। तो विश्व की सबसे ऊंची झील की जब बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वह टिटिकाका झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सी द्वीप? ग्रीनलैंड द्वीप। तो इस तरह हमने 3500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।